बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेटा वेयर हाउस के कोर्स में जो आज का टॉपिक है वो है इश्यूज़ ऑफ डायमेंशनल मॉडलिंग। इससे पहले हम डायमेंशनल मॉडलिंग, प्रोसेस ऑफ डायमेंशनल मॉडलिंग को डिस्कस कर चुके हैं और अब है इश्यूज़ ऑफ डायमेंशनल मॉडलिंग के इस प्रोसेस में जो प्रोसेस ऑफ डायमेंशनल मॉडल्स में क्या क्या इश्यूज़ अराइज हो सकते हैं। स्टेप 3 में जो है एडिटिव वर्सेस नॉन एडिटिव फैक्ट्स, जिस तरह हम फैक्ट्स के बात कर रहे थे, ठीक है। तो थर्ड स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ द डायमेंशनल मॉडलिंग जो थर्ड स्टेप है, ठीक है, तो उसमें क्या इशू आ रहा है, एडिटिव वर्सेस नॉन एडिटिव फैक्ट्स। एडिटिव फैक्ट्स आर ईजी टू वर्क विद द समिंग द फैक्ट्स वैल्यूज़ गिव मीनिंगफुल रिजल्ट्स। जिस तरह हम किसी वैल्यू को ऐड करते हैं या जो भी उस पर हम जो मल्टीपल जो है वैल्यूज़ को हम ऐड करना। एडिटिव फैक्ट्स आर क्वांटिटी सोल्ड आर टोटल रुपीज़ सेल्स, कि कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, कितनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, कितने आइटम सेल हुए हैं और कितने प्राइस की सेल हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कि मंथ मई में जो है कैरेट ऑफ द बॉटल सोल्ड, क्रेट्स ऑफ द, अब कितने क्रेट्स वो हैं सोल्ड हुए हैं ऑफ मल्टीपल जो बॉटल्स की बात हो रही है, ठीक है। अब कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स है जितने भी 14 है, यहाँ पे 20 है, 24 है, डिपेंड करेगा। तो टोटली यहाँ पे 58 है, जो कि ईज़िली जो है इसको हम वो कर सकते हैं, इसकी जो है एडिशन। नॉन एडिटिव फैक्ट्स, एवरेज सेल्स प्राइस, यूनिट प्राइस। अब ये है कि एवरेज से पता नहीं चलता कि इस तरह परसेंटेज डिस्काउंट है, तो अगर डिस्काउंट 10% तो कितना सेल हुआ है, अब ये नहीं पता चलेगा। इतना डिस्काउंट तो है, सपोज़ मंथ में जो है 10% डिस्काउंट पे सेल हुए हैं, मगर कितना सेल हुआ है ये नहीं होगा पता। फिर ये है कि जून में 8% डिस्काउंट पे जो है मतलब वो है सेल हुआ है, इतना डिस्काउंट हुआ है, जो भी है, मगर डिस्काउंट को हम एज अ परसेंटेज, मगर एक्चुअल सेल कितना हुआ उसका पता नहीं चलेगा। जुलाई में ये है, सो इज़ 24%, तो 24% डिस्काउंट विच इज़ जो कि इनकरेक्ट है, बिकॉज अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू सही नहीं आ रही, क्योंकि अगर यहाँ पे इतना है ये तीनों वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करते हैं तो दैट इज़ नॉट द एक्यूरेट रिज़ल्ट, नॉट, क्योंकि इसका तो अगर हम इसको ऐड करें तो 24 तो आता है, मगर 24% डिस्काउंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 10, 8 और 8 से 24%, क्योंकि इस मंथ का अलग डिस्काउंट होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो कंबाइंडली हम इसको 24% नहीं कह सकते। सो नॉन एडिटिव फैक्ट, एवरेज सेल प्राइस आर यूनिट प्राइस आर परसेंटेज डिस्काउंट। अब डिस्काउंट तो डेफिनेटली हम परसेंटेज में ही हमारे पास होता है, ठीक है। रेशो से ग्रॉस मार्जिनस है, या अगर काउंट ऑफ द डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट सोल्ड, तो ये परसेंटेज की तो यहाँ पे बात हो गई कि अगर 10% है, 8% और 6% है, तो इसका कंबाइंडली अगर हम देखें तो ये इसका 24%, तो ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, हालांकि ये इतना नहीं है। अगर हम 10% और 8 को देखें तो कंबाइंडली इसका 24 रिजल्ट इज़ नॉट करेक्ट। सो परसेंटेज इन द जो डिस्काउंट है उसको परसेंटेज से वो करते हैं। रेशोज़ जो है ग्रॉस मार्जिनस, ठीक है, मल्टीपल जो रेशोज़ जो है इस तरह उसको कैलकुलेशन करना, इस तरह ये नंबर ऑफ जो है जो क्रेट्स ऑफ द बॉटल सोल्ड, इसकी जो एडिशन है, तो ये हमें एक्यूरेट जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। काउंट ऑफ द डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट सोल्ड, अब कितने डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट सोल्ड हुए हैं, ठीक है, तो वो फिर एक्चुअल अब डिस्टिंक्ट को कितने हमारे पास वो है, अब ये नहीं पता, मगर डिस्टिंक्ट का हम ये किसी ख़ास नंबर को, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट किसी ख़ास नंबर को मेंशन नहीं कर रहा। अब वो काउंट करें कितने डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट हैं, मगर अब वो कितने डिस्टिंक्ट वो है उस चीज़ को के बारे में कि 10 डिस्टिंक्ट है, तो उसमें जो है सपोज़ 10 हमारे पास जो है सोल्ड हुए हैं, तो वो इस केस में भी हमारे पास जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी कितना अमाउंट सेल हुआ है, वो हमारे पास के डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कितने हैं और उसका अकाउंट, तो एक्चुअल जो हमारे पास फाइनलाइज जितना सेल हुआ है उसका रिज़ल्ट इस केस में भी हमारे पास एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि वो सारी सोल्ड इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें वो नहीं कर रहा, सिर्फ डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स की जो है हमें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेशन फंक्शंस, हाउ हार्ड टू कंप्यूट एग्रीगेट्स फ्रॉम सब एग्रीगेट्स। 3 क्लासेस ऑफ एग्रीगेट्स डिस्ट्रीब्यूटिव है, अलजेब्रिक है एंड
होलिस्टिक है। अब यह है कि डिस्ट्रीब्यूटिव में कंप्यूट एग्रीगेट्स डायरेक्टली फ्रॉम द सब एग्रीगेट्स, जिस तरह मिनिमम है, मैक्सिमम है, काउंट है और सम है। इसको इजीली हम कि मिनिमम किस तरह ऑल नंबर से मिनिमम को कैलकुलेट करना, मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना, काउंट करना किसी आइटम को या उसका सम अप करना। अब अलजेब्रिक के कंप्यूट एग्रीगेट फ्रॉम द कांस्टेंट साइज समरी ऑफ द सब ग्रुप। एग्जांपल है स्टैंडर्ड डिविएशन है और एवरेज है। सब ग्रुप से उसकी इंफॉर्मेशन, क्योंकि एवरेज है तो उसके लिए जो है स्टैंडर्ड डिविएशन या एवरेज, तो उसके सब ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन समरी उसकी अवेलेबल होती है। क्योंकि अगर एवरेज है तो वो हर एक आइटम की बात नहीं कर रहा, वो एज अ होल या स्टैंडर्ड डिविएशन है। फॉर एवरेज समरी फॉर द ईच ग्रुप ऑफ इज सम एंड काउंट, मतलब एवरेज के लिए हमें सम चाहिए होता है और काउंट चाहिए होता है, क्योंकि सम ऑल उसको सम करेंगे और फिर उसको काउंट पर डिवाइड करेंगे, तो एवरेज के लिए हमें फिर दो वैल्यूज़ चाहिए होगी। ठीक है। सो होलिस्टिक रिक्वायर्स अनबाउंडेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ईच सब ग्रुप। एग्जांपल मीडियन है, काउंट, डिस्टिंक्ट है। अब मीडियन के बारे में भी कि मोस्ट मिडल वैल्यू जो है, इन केस ऑफ ऑड है तो मिडल है, और इन केस ऑफ इवन है तो मिडल टू का फिर हम एवरेज लेते हैं। तो वो भी मीडियन और जो है वो हमें एक्चुअल वो इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास वो अवेलेबल नहीं होती। डिफरेंट टाइप के ये हमारे पास एग्रीगेट्स है। ये एडिटिव जो है एल्जेब्रिक से डिफरेंट है, एल्जेब्रिक एडिटिव और इससे डिफरेंट है, और होलिस्टिक भी इन दोनों से डिफरेंट। ये तीनों आपस में जो है डिफरेंट टाइप के जो है एग्रीगेट्स हैं। एंड काउंट डिस्टिंक्ट के डिस्टिंक्ट आइटम हमारे पास कितने हैं। यूजुअली इम्प्रैक्टिकल फॉर द डेटा वेयर हाउस, बिकॉज यहाँ पे वो हमें रियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। फिर ये थर्ड है नॉन रिकॉर्डिंग फैक्ट्स। फैक्ट्स के बारे में ही है। ट्रांजैक्शनल फैक्ट्स टेबल डोंट हैव रिकॉर्ड्स फॉर इवेंट दैट डू नॉट अकर। ऐसे इवेंट जो अकर नहीं होते या रेयरली अकर होते, तो उसके लिए जो है ट्रांजैक्शनल फैक्ट टेबल डोंट हैव द रिकॉर्ड्स फॉर इवेंट दैट डोंट अकर। एग्जाम्पल है नो रिकॉर्ड आर रो फॉर द प्रोडक्ट दैट वर सोल्ड। अब उसके लिए दैट वर नॉट सोल्ड के नॉट सोल्ड आइटम्स जो है उसके लिए वो रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है। सोल्ड के लिए कि ये आइटम सोल्ड हुए हैं और इतने इतने टाइम पे ये अमाउंट में ये सोल्ड हुए हैं, तो इसके लिए जो रिकॉर्ड है जो वो आइटम हमारे पास जो सोल्ड नहीं है। ठीक है। सोल्ड अमाउंट जो सोल्ड प्रोडक्ट है उसके लिए तो सारी इन्फॉर्मेशन के फ़लाँ टाइम पे ये चीज़ सेल हुई है। दिस हैज़ बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है? बेनिफिट्स ऑफ स्पेरिटी ऑफ डेटा, सिग्निफिकेंटली लेस डेटा टू स्टोर फॉर द रेयर इवेंट्स। अब ये कि रेयर इवेंट्स है ऐसा कि मतलब अगर कैसे आइटम मुझे सोल्ड ना हो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है रखने की, तो हमारे पास जो है सिग्निफिकेंटली लेस डेटा टू स्टोर फॉर द रेयर इवेंट्स। अब ये कि रेयर इवेंट्स जो है ऐसा इवेंट जो अकर नहीं हो मतलब अकर हो नहीं होता, तो ऐसे इवेंट्स के भी चांसेस कम होते हैं, क्योंकि सेलिंग का प्रोसेस हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे इवेंट के लिए कि उसके लिए एक अलग से जो है स्पेस रिक्वायर्ड करना, तो स्पेरिटी ऑफ डेटा कि उसके लिए वो हमारे पास जो है सिग्निफिकेंटली लेस डेटा टू स्टोर लेस अमाउंट ऑफ डेटा, क्योंकि इसके लिए फिर एक्स्ट्रा डेटा जो है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि ये चीज़ सोल्ड नहीं हुई, सोल्ड के लिए अलग और अनसोल्ड के लिए अलग। तो ये भी एक टाइप का वेस्टेज है। तो इस वेस्टेज के से भी बचने के लिए एक टाइप का ये है कि उसमें वो इन्फॉर्मेशन की नीड नहीं, तो इसका एक एडवांटेज है ये कि वेस्टेज ऑफ जो है डेटा हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं होनी चाहिए जो कि एक चीज़ सेल नहीं हुई और उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। डिसएडवांटेज ये है कि लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब ये है कि इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं कि कौन सी चीज़ सेल। अब यहाँ पे बात की है कि जो सेल नहीं हुई उसका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी नहीं है, मगर ये कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं कि कौन सा आइटम सेल नहीं और कौन सा पड़ा हुआ है जो है अवेलेबल है। वो एग्जांपल व्हाट प्रोडक्ट ऑन द प्रमोशन वर नॉट सोल्ड कि कौन सा वाला प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं हुआ। यहाँ पे सेल ना होने वाले आइटम का रिकॉर्ड रखना जो है कि हमारे पास डेटा कम डेटा स्टोर होगा, मगर ये कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास उस लिहाज से अवेलेबल नहीं होगी ताकि उसके लिए फ़र्दर कोई वो किया जाए। ठीक है। सो व्हाट प्रोडक्ट ऑन द प्रमोशन वर नॉट सोल्ड, सो ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी, सो दैट इज़ द डिसएडवांटेज। फिर थर्ड है फैक्टलेस फैक्ट टेबल। फैक्टलेस फैक्ट टेबल है फैक्ट टेबल विदाउट न्यूमेरिक फैक्ट कॉलम। कोई न्यूमेरिक डेटा उसमें नहीं है, कोई एंट्री उसमें नहीं है, कोई फैक्ट उस वैल्यू उसके लिए अवेलेबल नहीं है। बस एक टेबल में वो रो है उसका जो या कॉलम करस्पॉन्डिंग जगह है, बट उसमें जो न्यूमेरिक या कोई भी वैल्यू है वो जगह
उसी कॉलम में वो फिल्ड नहीं है. कैप्चर ए रिलेशनशिप बिटवीन द डायमेंशंस, यूज अ डमी फैक्ट कॉलम दैट ऑलवेज हैज़ वन. तो इसके लिए डमी जो है डमी फैक्ट कॉलम दैट ऑलवेज हैज़ वन. सो फैक्टलेस फैक्ट इन द टेबल. इस केस में फिर हमारे पास जो है मतलब कोई ऐसा कोई भी मतलब जो है डमी फैक्ट कॉलम दैट ऑलवेज हैज़ वन, सो दैट विल बी असाइन टू दैट स्पेसिफिक कॉलम या दैट रिकॉर्ड. अब एग्जांपल है फैक्टलेस फैक्ट टेबल्स के एग्जांपल क्या. डिपार्टमेंट और स्टूडेंट मैपिंग फैक्ट टेबल. अब व्हाट इज़ द मेजर फॉर द ईच स्टूडेंट. अब हर एक स्टूडेंट के लिए जो है मेजर सब्जेक्ट जो भी है, विच स्टूडेंट डिड नॉट इनरोल इन एनी कोर्स. अब ऐसा स्टूडेंट के वो किसी भी कोर्स में इनरोल नहीं है, ठीक है. तो इसमें ये इन्फॉर्मेशन क्योंकि इनरोल नहीं है तो स्टूडेंट की जगह तो है मगर उसके अंदर जो है उसकी इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्स वो अवेलेबल नहीं है. तो ऐसा जो है उस तरह की इन्फॉर्मेशन कि उसमें कोई एंट्री नहीं है उस कॉलम में. सो विच स्टूडेंट डू नॉट इनरोल इन एनी कोर्स. कोर्स में भी उस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं है और स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन में वो कोर्स वाले कॉलम में भी उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. प्रमोशन कवरेज फैक्ट टेबल जो है, विच प्रोडक्ट वर ऑन द प्रमोशन इन द विच स्टोर फॉर विच डे. अब वो है कि विच प्रोडक्ट वर ऑन द प्रमोशन, ये कौन सा प्रोडक्ट फलां स्टोर में किसकी ज़्यादा वो है और कितना वो ज़्यादा उसकी जो है डिमांड ज़्यादा है. इस तरह काइंड ऑफ लाइक अ पीरियोडिक स्नैपशॉट फैक्ट कि वो डे के लिहाज से होगा. पीरियोडिक के उसके फ़लाँ डे पे फ़लाँ प्रोडक्ट की जो है वो प्रमोशन ज़्यादा है और इस स्टोर में उसकी जो है ज़्यादा डिमांड है या किसी ख़ास टाइम में. तो लाइक काइंड ऑफ लाइक अ पीरियोडिक स्नैपशॉट. पीरियोडिक के डे वाइज के फ़लाँ डे पे इतना डिमांड है, फ़लाँ पे इतना है, फ़लाँ में इतना है. टाइम बाय टाइम वो चेंज. तो उसकी जो है अब एक चीज़ है वो ज़्यादा आज ज़्यादा सेल हुआ, कल उससे ज़्यादा सेल हुआ है, परसों से ज़्यादा सेल हुआ है. डिपेंड करेगा किसी ख़ास स्पेसिफिक स्टोर में किसी ख़ास लोकेशन पे उस प्रोडक्ट के. और फिर टाइम के बाद अगर करें तो वो डेज़ के लिए आ सके, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे या फोर्थ डे एंड सो ऑन. सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी.